हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉन्जूरिंग 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और अगर आपने कॉन्जूरिंग 1 और कॉन्जूरिंग 3 नहीं देखी है तो स्क्रीन पे आ रहे आई बटन पे क्लिक करके आप उन दोनों मूवीज को भी देख सकते हो। और मैं आपको मूवी के लास्ट में बताऊंगी कि कॉन्जूरिंग 1, 2 और 3 में सबसे बेहतरीन पिक्चर कौन सी थी। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा चलती हूँ मैं इस कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में एड एंड लॉरेन को दिखाया जाता है। वो लोग चर्च को एविडेंस देने के लिए एमिटीविले हाउस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब लॉरेन डीमन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो लॉरेन को एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। वो उस बच्चे की आत्मा का पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहीं बेसमेंट में रखे हुए एक मिरर में उसको डीमन नन दिखती है। डीमन नन पहले तो लॉरेन को बहुत डराती है, उसके बाद उसको एड के मरने का विजन भी दिखाती है, जिस विजन को देखते हुए वो बहुत बुरी तरह चीखते हुए उससे बाहर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको जेनेट दिखाई जाती है जो अपने भाई बहनों के साथ घर आ रही होती है स्कूल से। जेनेट की मॉम का नाम पेगी होता है जो जेनेट और उसके भाई बहनों को अकेले ही देखभाल कर रही होती है। जेनेट के फादर उसके साथ नहीं रहते थे। पेगी के ऊपर पूरे घर का बर्डन आ गया था। जेनेट के फादर ने 3 महीने से घर का खर्च नहीं दिया था, जिससे कि पेगी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मगर वो अपने बच्चों को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो हर हाल संभव कोशिश करती है कि उसके बच्चे खुश रहें। अब रात का सीन दिखाया जाता है। जेनेट एक ओइजा बोर्ड लेके आती है और मार्गरेट से कहती है कि चलो हम इससे खेलते हैं। अब वो दोनों ओइजा बोर्ड से खेलने लगते हैं। वो लोग आत्मा बुलाते हैं मगर कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर जेनेट पूछती है कि क्या उसके फादर कभी वापस आएंगे। इस पे भी कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो दोनों सो जाती हैं। फिर रात 1 बजे का सीन दिखाया जाता है। सब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। जेनेट नींद से जाग जाती है और अपने आप को लिविंग रूम में देखती है। जेनेट को समझ में नहीं आता कि वो यहाँ आई कैसे। उधर मार्गरेट भी अपने रूम में गहरी नींद में सो रही होती है तो अचानक से कोई उसका डोर जोर जोर से नॉक करने लगता है। मार्गरेट की नींद खुलती है और वो चेक करती है मगर वहाँ कोई नहीं होता। तभी वहाँ पे जेनेट आ जाती है। मार्गरेट को यही लगता है कि शायद जेनेट ने डोर नॉक किया होगा। फिर वो दोनों वापस से सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एक टीवी शो दिखाया जाता है जहाँ पे एक डॉक्टर के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं एड एंड लॉरेन। एड एंड लॉरेन को वो डॉक्टर झूठा बोलता है और कहता है कि ये लोग ड्रामा करते हैं। अब ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि शो को बीच में ही एंड करना पड़ता है। उधर जेनेट और उसका भाई क्रुक टॉय से खेल रहे होते हैं। जेनेट का भाई बोलने की कोशिश करता है क्योंकि वो अभी तक साफ साफ बोल नहीं पाया था और जेनेट अपने भाई बिली की काफी मदद करती है उसको साफ साफ बोलने में। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो जेनेट का भाई बिली पानी पीने नीचे किचन में आता है। वो किचन के बाहर देखता है तो लॉन में लगा झूला ऐसे हिल रहा होता है मानो उस पे कोई झूल रहा हो। अचानक से जेनेट को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में किसी से बात कर रही होती है। मार्गरेट आवाज सुनकर उठ जाती है। जेनेट बोलने लगती है कि तुम हमारे घर को छोड़ दो और बिली को भी छोड़ दो। जेनेट धीरे धीरे भारी आवाज निकालने लगती है और बोलने लगती है कि तुम सब मरोगे और बिली भी मरेगा। मार्गरेट जेनेट के पास जाकर उसको दोबारा से सुला देती है, लेकिन जेनेट फिर से मार्गरेट के पास आती है और जोर से चिल्लाने लगती है और फिर से कहती है बिली से दूर रहो, हमें अकेला छोड़ दो। मार्गरेट जेनेट पर गुस्सा हो जाती है। अचानक से कमरे के कोने से एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है मेरे घर को छोड़ दो और चले जाओ। ये सुन के मार्गरेट बहुत बुरी तरह डर जाती है और जब वो लाइट ऑन करती है तब तक वो साया वहाँ से जा चुका था। अब बिली को दिखाते हैं। वो पानी पीकर जब आ रहा होता है तो सोफे पर कोई होता है। बिली उस वक्त ध्यान नहीं देता। तभी एक टॉय बिली के पाँव से टकरा जाता है। वो उस टॉय को पैर से मारकर अपने टेंट हाउस में फेंक देता है, लेकिन बिली को टेंट हाउस से एक आवाज आने लगती है। वो फौरन अपने बेड पे आ जाता है तो उसका टॉय अपने आप उसके रूम में आ जाता है। वो फिर से उस टॉय को टेंट हाउस के अंदर भेजता है और फिर से वो टॉय उसके पास आ जाता है। ये देखकर बिली बहुत बुरी तरह सहम जाता है और भागकर अपनी माँ पेगी के पास जाता है। पेगी आती है चेक करने, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता वहाँ पे। लेकिन पेगी को कोई आवाज आने लगती है। वो लिविंग रूम में आके देखती है तो जेनेट उस सोफे पे बैठी होती है और बड़बड़ा रही होती है। जेनेट पेगी से कहती है कि शायद वो नींद में चलते चलते यहाँ पर आ गई होगी। जेनेट को बहुत तेज फीवर होता है। उसकी माँ उसे उठाती है और कहती है अपने कमरे में जाओ और तुम अब कल स्कूल मत जाना, आराम करना। नेक्स्ट डे बहुत जोरों की बारिश हो रही होती है। जेनेट घर पर अकेली होती है। वो टीवी देख रही होती है। अचानक से चैनल अपने आप चेंज होने लगता है। जेनेट रिमोट से अपना चैनल लगाती है मगर फिर से चैनल चेंज होने लगता है। उसके बाद रिमोट अचानक से उस साइड वाली चेयर पर दिखने लगता है। अब जेनेट की माँ की कॉल आती है तो वो अपनी माँ से बात करने लगती है। अब रिमोट फिर से सोफे पर दिखता है। जेनेट फौरन रिमोट उठाती है, लेकिन इस बार टीवी डिस्टर्ब हो जाता है।
जिसको ठीक करने के लिए जेनेट जब टीवी के पास आती है तो टीवी की स्क्रीन पर उसको एक आदमी का साया दिखता है जो कि सोफे पर बैठा होता है। जेनेट फौरन पलट के देखती है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। उसके बाद अचानक से वो बूढ़ा आदमी जेनेट के पास आता है और जोर से उसके कान में चिल्लाता है कि ये घर मेरा है, यहाँ से चले जाओ। जेनेट बुरी तरह से घबरा के डर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमको एड एंड लॉरेन को दिखाया जाता है। एड एक पेंटिंग बना रहा होता है। लॉरेन पेंटिंग को देखकर घबरा जाती है क्योंकि एड ने उस डीमन नन की पेंटिंग बनाई होती है। एड उसको बताता है कि कल रात को उसने एक बहुत अजीब सा सपना देखा और उसने इस डीमन नन को अपने सपने में देखा और जब से वो नन उसे दिखाई दी है वो उसके दिमाग पर हावी हो रही थी, इसीलिए मैंने उसकी ये पेंटिंग बनाई। लॉरेन एड को बताती है कि कुछ दिनों के लिए हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं करेंगे क्योंकि हमको अब रेस्ट करना चाहिए। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेनेट सोने से पहले अपने आप को रस्सी से बांध लेती है ताकि वो नींद में कहीं और न जा सके। आधी रात को जेनेट को कोई बेड से नीचे फेंक देता है। जेनेट की नींद टूट जाती है। तभी उसको डोर पर नॉक की आवाज आती है जिसे सुन के वो बाहर आती है मगर वहाँ कोई नहीं होता। वो देखती है कि लिविंग रूम में कॉर्नर पे रखा हुआ सोफा चेयर अपने आप हिल रहा है। जेनेट भागकर अपने रूम में आती है और सोने की कोशिश करने लगती है। जेनेट के रूम का डोर अपने आप खुलता है और बहुत तेज से कोई आत्मा उसके पास आती है और उसके कंधे पर काट लेती है जिससे दर्द के मारे जेनेट चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर मार्गरेट भी उठ जाती है और अचानक से दोनों का बेड जोर जोर से शेक करने लगता है। जेनेट और मार्गरेट भागकर पैगी के पास आते हैं। जब वो उनके रूम में जाती है चेक करने के लिए तो उसको बेड के नीचे से ओइजा बोर्ड मिलता है जिसको देखकर वो बहुत बुरी तरह गुस्सा जाती है। अब वो गुस्सा हो ही रही होती है कि तभी उसके सामने एक ड्रेसिंग टेबल जोर से मूव करने लगता है जिससे पैगी भी डर जाती है और भागकर अपने बच्चों को लेकर नेबर के घर चली जाती है और पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आती है, पैगी को लेकर उसके घर की तलाशी लेती है और उनके घर से बहुत अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है। तभी वो पुलिस वाले देखते हैं कि एक चेयर अपने आप मूव कर रही है। पुलिस फौरन उसके घर से बाहर आ जाती है और पैगी से कहती है कि ये केस उनके बस का नहीं है, तुमको चर्च से मदद लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में लॉरेन अपनी बेटी जूडी के साथ एक रूम में बैठी होती है जहाँ उसको अचानक से एक विजन आता है कि वो डीमन नन लॉरेन को डरा रही है। जब लॉरेन उससे चीखते हुए पूछती है कि वो कौन है तो दिखाते हैं कि वो अपने बाइबल के पेजेस पर पेन गड़ाकर उसमें कुछ लिख रही होती है। लॉरेन कहती है तुम क्या चाहती हो, तो फिर से वो उसे एड के मरने का विजन दिखाती है। विजन से बाहर आते ही लॉरेन घबरा जाती है और उसकी बेटी उसको संभालने की कोशिश करने लगती है। उधर एक टीवी शो वाले पैगी और जेनेट और मार्गरेट के इंटरव्यू लेने का ऑफर देते हैं। पैगी मान जाती है। इंटरव्यू के टाइम पर जब रिपोर्टर बोलता है कि कोई भूत है तो हमसे कांटेक्ट करो, अचानक से जेनेट की आवाज भारी हो जाती है। वो अपना नाम बिल विल्किंस बताती है और वो ये कहती है कि मरने से पहले वो अंधा हुआ और उसके बाद उसको ब्रेन हेमरेज हो गया और वो इसी सोफे पे पड़ा पड़ा मर गया। वो कहता है कि उसको हॉटसन फैमिली की चीखें सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। रिपोर्टर्स ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं मगर वहाँ पर आए रिपोर्टर की एक पार्टनर क्लेम करती है कि जेनेट एक्टिंग कर रही है और वो फेक है। इंटरव्यू जब टीवी पर आता है तो कुछ लोगों को भी दिखाया जाता है जिन्होंने उस दिन उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी की पुष्टि की थी। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पैगी और उसके बच्चे उनके नेबर्स के घर में सो रहे होते हैं। उसी रात को क्रुकमैन नाम का भूत जेनेट पर सवार हो जाता है और वो नेबर्स के बच्चों को मारने लगती है। तभी जेनेट अचानक से बेहोश हो जाती है। अब वहाँ पर बिल वेकिंस और क्रुकमैन दोनों के भूत थे। नेक्स्ट सीन में चर्च के फादर जेनेट के इंटरव्यू वाला टेप वॉरेंस को दिखाते हैं। वॉरेंस को भी लगता है कि ये किसी बूढ़े आदमी की आवाज है। तब फादर उनको बताते हैं कि ये एक बूढ़े आदमी की नहीं बल्कि 11 साल की बच्ची की आवाज है। फादर वॉरेन से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम लोग इस मैटर को सॉल्व करो और उन परिवार की मदद करो। लॉरेन एड को मना करने लगती है और बताती है कि वो डिमोनिक नन सच में है जिसकी पेंटिंग एड तुमने बनाई थी और उस नन ने तुमको मारने का विजन भी मुझे दिखाया था। लेकिन एड लॉरेन को समझाता है कि उस फैमिली को उनकी जरूरत है, हम उनकी हेल्प करेंगे। फिर ना चाहते हुए भी फाइनली लॉरेन मान जाती है और वो लोग लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। लंदन पहुंच के वो सीधे पैगी के घर आते हैं। अब पैगी वॉरेंस को जेनेट का रूम दिखाती है। जेनेट के रूम की वॉल्स पर बहुत सारे क्रॉस लगे होते हैं। पैगी एड से कहती है कि शैतानी ताकत को कम करने के लिए हमने इसकी दीवारों पे इतने सारे क्रॉस लगा रखे हैं। लॉरेन बाहर लॉन में झूले पर बैठी जेनेट से मिलने आती है। जेनेट लॉरेन से कहती है कि वो रात भर सो नहीं पाती और आजकल वो स्कूल भी नहीं जा पा रही है। वॉरेंस जेनेट को सोफा चेयर पर बैठा देते हैं और उस डीमन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करने लगते हैं। जेनेट कहती है कि जब तक आप लोग मेरी आंखों में आंखें डाल के देखोगे तब तक वो डीमन नहीं आएगा। अब सब लोग उसकी तरफ उल्टे होके बैठ जाते हैं।
एड क्वेश्चन पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो घोस्ट कहता है कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आया था। एड इसको क्रॉस दिखाता है तो वो घोस्ट चिल्लाने लगता है, मुझे जाने दो, मुझे बचा लो। अब जेनेट एकदम से नॉर्मल हो जाती है। वो अपने मुंह से पानी निकालती है कप में। लॉरेन बोलती है कि अभी तक तो मुझे कोई भी सुपरनेचुरल फील नहीं हुआ इस घर में। अब रात का सीन दिखाया जाता है। जेनेट की नींद खुलती है तो वो अपने आप को सीलिंग पे उल्टा लटका पाती है। वो सीलिंग से नीचे की तरफ देखती है तो सोफा चेयर पे उसे उस बिल वाइकिंस का घोस्ट दिखता है। जेनेट एकदम से सीलिंग के आर पार होकर अपने बेड पर आ जाती है और उसके रूम के सारे क्रॉस उल्टे हो जाते हैं। तभी ओल्ड मैन का घोस्ट जेनेट पर अटैक कर देता है। जेनेट के रूम में पैगी उसकी चीख सुनकर आती है और अब पैगी भी उस घोस्ट को देख सकती थी। एड लॉरेन भी वहाँ आते हैं और जेनेट को देखते हैं। एड लॉरेन को वो घोस्ट नहीं दिखता। अब नेक्स्ट डे वो पूरे घर में कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं। एड पैगी की खराब वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए उनके बेसमेंट में जाता है। एड वाटर पाइप को ठीक करने लगता है, तभी पैगी को एक घोस्ट दिखता है जो एड की तरफ आ रहा था। पैगी एड को आगाह करती है। एड पीछे देखता है लेकिन वो घोस्ट गायब हो चुका था। अचानक से वो घोस्ट पैगी के हाथ पर काट लेता है। नेक्स्ट सीन में जेनेट को किचन में एक घोस्ट दिखता है। बिली किचन की तरफ जाता है। जेनेट बिली को मना करने लगती है लेकिन वो नहीं मानता, तो जेनेट भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो घोस्ट जेनेट को पोजेस कर लेता है। सारे बच्चे चीखने लगते हैं। पैगी, वॉरेन सब वहाँ पहुँचते हैं। सारा सामान इधर उधर हवा में गिरने लगता है। किचन का डोर लॉक हो जाता है। एड किचन का दरवाजा तोड़कर जेनेट को एक कपबोर्ड से बाहर निकालता है। जेनेट बहुत डरी हुई थी। अब वो रिपोर्टर जो इंटरव्यू लेने आई होती है वो तुरंत उनके घर में आती है और वो जेनेट के एक वीडियो सबको दिखाती है जिसमें जेनेट खुद ही घर का सामान फेंक रही होती है, ना कि घोस्ट। पैगी और जेनेट पर वहाँ रिपोर्टर इल्जाम लगाती है कि पैगी झूठी है और उसकी बेटी भी झूठी है, जिससे नाराज होकर पैगी बहुत परेशान हो जाती है और उन सबको उस घर से जाने को बोलती है। एड लॉरेन भी वहाँ से चले जाते हैं, मगर पैगी के नेबर्स को पैगी पर पूरा भरोसा होता है। जेनेट के भाई बहन कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तब जेनेट बोलती है कि उस ओल्ड मैन के घोस्ट ने उसे ऐसा करने को बोला था, नहीं तो वो जॉनी को मार देता। वॉरेंस को भी इन सब पर यकीन नहीं होता है। वो ये सोचते हैं कि अगर जेनेट को ड्रामा ही करना था तो ये सब उसने रूम में लगे कैमरे के सामने क्यों किया। वॉरेंस वो रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले करते हैं जहाँ पर ओल्ड मैन घोस्ट जेनेट के अंदर आया था। ध्यान से सुनने पर इनको दो वॉइसेस सुनाई देती हैं। उनको एक साथ जोड़कर जब वो उस वॉइस की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तब उनको एक आवाज क्लियरली सुनाई देती है कि मुझे वो जाने नहीं देगी। अचानक से लॉरेन को एक विजन आता है कि ओल्ड मैन का घोस्ट सोफा चेयर पर बैठा है। वो ओल्ड मैन लॉरेन को बताता है कि वो अपनी फैमिली से मिलने आया था, अब वो यहाँ से जा रहा है, लेकिन वो मुझे जाने नहीं दे रही और वो जेनेट पर भी हावी है। वो जेनेट को नहीं छोड़ेगी। और इतने में लॉरेन को वो डीमन नन दिखाई देती है जो कि उस आदमी के पीछे खड़ी होती है। लॉरेन अपने विजन से बाहर आ जाती है। उसकी नाक से खून आ रहा होता है। तभी वो एड को बताती है कि सारा खेल उस डीमन नन का है। जेनेट कम्प्लीटली पोजेस हो जाती है। वो मार्गरेट को हवा में उछालकर जमीन पर पटक देती है। पैगी अपने बच्चों को लेकर बाहर जाती है और वो अंदर आती है जेनेट को लेने, लेकिन डोर अपने आप लॉक हो जाता है। वॉरेंस तब तक वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी एड दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। एड घर की विंडो तोड़कर अंदर जाने लगता है। एड विंडो से जैसे ही एंटर करने लगता है तभी उस रूम का लगा सोफा तेज से उड़ के आके विंडो पे लग जाता है और विंडो का डोर भी लॉक हो जाता है। अब एड बैग से बेसमेंट के अंदर घुसने की कोशिश करता है। लॉरेन एड का पीछा करती है मगर वो लॉक हो जाता है दोबारा से। लॉरेन एड को रोकती है कि वो डीमन नन बहुत शक्तिशाली है, तुम अकेले उसका सामना नहीं कर पाओगे, मगर एड नहीं सुनता और बेसमेंट से ऊपर घर की तरफ चला जाता है। लॉरेन बहुत अपसेट हो जाती है और डर कर रोने लगती है। उसे एड की चिंता सताने लगती है। अब एड किसी तरह ऊपर आता है, लेकिन बेसमेंट में लगा एक वाटर पाइप फट जाता है, जिसकी तेज धार से एड की आंखों में चोट लग जाती है और एड को धुंधला दिखने लगता है। तभी एड को एक आवाज आती है। वो उस आवाज की तरफ जाता है, तभी दीवार पर एक डेमोनिक हाथ दिखता है। क्रुकमैन का घोस्ट एड के पीछे आ जाता है। अब एड टीवी वाले रूम में एंटर करता है। ऊपर वाले फ्लोर से जेनेट की आवाज आती है। एड फौरन अपने गले से क्रॉस निकालता है और डीमन को गॉड का वास्ता देकर जाने को बोलता है। लॉरेन को याद आता है कि डीमन का नाम उसने अपनी बाइबल में लिखा था और अगर डीमन का नाम पढ़ा जाए तो उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। तभी बहुत तेज बिजली कड़कती है और एक पेड़ घर के सामने होता है वो टूट जाता है और उसका एक तना वैसे ही नुकीला हो जाता है जैसे लॉरेन ने अपने विजन में देखा था। उधर एड जेनेट को ढूंढते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है। क्रुकमैन एड को हमला कर देता है, लेकिन एड अपने आप को बचा लेता है। एड अब जाता है जेनेट के रूम में और जेनेट पूरी तरह डीमन नन के कब्जे में आ चुकी थी।
अचानक से विंडो का ग्लास टूट जाता है। जैनेट विंडो से कूदने की कोशिश करती है। उस विंडो के ठीक नीचे वही नुकीला पेड़ का तना होता है जो बिजली के गिरने से बना था। एड जैनेट को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैनेट जंप कर जाती है। एड उसको कैच करता है और वो भी खिड़की के बाहर आ जाता है और जैनेट को गिरने से रोक लेता है, लेकिन वो दोनों खिड़की पर लगे हुए पर्दे के सहारे लटक जाते हैं। खिड़की के पर्दे की पिन एक एक करके टूटने लगती है, जिससे वो दोनों नीचे की ओर गिरने लगते हैं। लॉरेन किसी तरह रूम में पहुंच जाती है और अब वो देखती है डीमन नन जो उन लोगों को मारने की कोशिश कर रही होती है। लॉरेन भागती है बचाने के लिए, लेकिन डीमन नन लॉरेन को हवा में फेंक देती है। लॉरेन चिल्लाती है उस नन का नाम लेकर, तुम नर्क में वापस चली जाओ वलक, और चैंटिंग करने लगती है, जिससे नन की पावर कम हो जाती है और वो गायब हो जाती है। लॉरेन एड और जैनेट को किसी तरह ऊपर खींचती है। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जैनेट अब ठीक हो चुकी थी। जैनेट एड को गले लगा लेती है और पेगी लॉरेन को धन्यवाद करती है। मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कॉन्ज्यूरिंग 2 मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। वैसे तो कॉन्ज्यूरिंग 1 और 2 सत्य घटना पर आधारित मूवी है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कॉन्ज्यूरिंग 1 अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है। उस मूवी में जो दिखाया गया है वो वास्तविक है कि एक बाथशेबा नाम की विच थी जिसने उस घर में रह रहे लोगों को पजेस करके उनके बच्चों को मरवाया था। वो मूवी बहुत रियल बनी है। उसके जंप स्केयर्स, उसके डायलॉग्स और उसकी प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर है। लेकिन अगर आप 2 और 3 को कंपेयर करो तो ये मूवी फर्स्ट के मुकाबले थोड़ी ढीली पड़ जाती है। कॉन्ज्यूरिंग 1 अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी रही है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं तो हमें अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय एंड टेक केयर।